तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है SPC क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल पेपर जो कि 2019 का है। कब हुआ था? तो 28 जनवरी 2019 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इस सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आज क्वेश्चन है, कंप्लीट मैथ के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन की अगर बात करें तो 19 क्वेश्चन मैथ का यहाँ पर बना था। बाकी सारा 75 में से 19 मैथ का था। बाकी सारा क्वेश्चन किसका था? तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो मैथ भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर मैथ का। तो रीजनिंग के साथ साथ अगर आप मैथ पे फोकस करेंगे तो दोनों में से अगर आप 70 नंबर लेके आ गए ना तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहीं से आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं हम कि कितना आसान सा क्वेश्चन था और कितनी आसानी के साथ हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। तो 10 रुपए की दर से अगर 7 वस्तुएं खरीदी तो कीमत कितनी हुई? 10 गुणा में 7 प्लस लगा दीजिए। फिर कह रहा है 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी। तो 11 रुपए की दर से अगर 9 वस्तुएं खरीदी तो कीमत कितनी हुई? ये हुई। फिर इसके बाद में कह रहा है 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। 15 गुणे में 14। कहने का मतलब क्या है? 10 रुपए की एक वस्तु है तो 7 वस्तुओं की कीमत यहाँ पर कितनी हुई? 70 रुपए। 11 रुपए की एक वस्तु हुई तो 9 वस्तुओं की कीमत 99 रुपए। 15 रुपए की एक वस्तु है तो 14 रुपए की वस्तुएं कितनी हुई? तो वस्तुएं हुई हैं 210 रुपए। अगर हम सभी को जोड़े तो हमारे पास आ जाएगा 9। और फिर देखें 9 1 10 10 7 17। 17 का हो जाएगा 7 2 1 3। तो हमारे पास टोटल रुपया कितना खर्चा हुआ? तो रुपया जो हमारे पास खर्चा हुआ है वो है 379। अब यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि यदि सभी को हम 20% की लाभ पर बेचें, मतलब कहने का इसको 20% की लाभ पर बेचने का, तो 120% पर अगर इसको बेचें तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो वस्तुएं हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी है? तो 7 और 9 16, 16 और 14 मिला के 30। तो ये सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया और 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये आ जाएगा। परसेंट को अगर यहाँ से हम हटाएं तो बटे में क्या हो जाता है? हमारे पास 100 हो जाता है। क्लियर सी बात है। 3 से इसको काटा, 3 0 से 0 काट दिया, 3 से इसको काटेंगे 3 चौक 12, 4 से इसका गुणा करेंगे तो 4 निया 36 होता है। ठीक है, 4 निया 36 होता है। अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है? 6 है। बेसिक सी बात जहां पर समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। करा हमने क्या? बिल्कुल बेसिक से, लेकिन कैलकुलेशन जब हमारे पास आया तो हमने स्मार्ट तरीके से इस कैलकुलेशन को किया और यहां पर देखा कि केवल लास्ट में 6 आना चाहिए हमारे पास, जो कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें से 6 है। तो क्या आपको लगता है इसमें पूरा गुणा और दशमलव में बनाने की इसको जरूरत आपको पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं? पहला वाला ऑप्शन। तो चलिए, उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, A और B। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है A और B एक काम को करते हैं 12 दिन में। तो A और B काम करते हैं कितने दिन में? तो 12 दिन में। फिर कह रहा है B और C वही काम करते हैं 16 दिन में। तो B और C काम करते हैं 16 दिन में। A और C उसी काम को करते हैं 24 दिन में। क्लियर सी बात है। सीधा सीधा आपसे ये बोला है। अगर यहां पर एलसीएम मेथड लगाएंगे तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 48 से भाग करेंगे तो A और B की संयुक्त क्षमता मिला के कितनी आएगी? 4। B और C की संयुक्त क्षमता मिला के कितनी आएगी? 3। A और C की संयुक्त क्षमता मिला के कितनी आएगी? 2। अगर तीनों को हम जोड़ दें तो 4 3 7 2 9 आ गई हमारे पास क्षमता। अगर हमने सभी को जोड़ा, अब सभी को जोड़ा तो हमारे पास 2 बार A मिला, 2 बार हमारे पास क्या मिला? B मिला, और 2 बार हमारे पास C मिला, और ये बराबर क्षमता है 9 के। यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेने के बाद उधर भेजेंगे तो A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी आ जाएगी? 9/2। अब कह रहा है कि तीनों मिला के काम कितने समय में करेंगे? तो 48/9 और बटे में 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 48 दूना कितना हो जाएगा? 96। 96/9। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितने गुना है?
10 गुना से थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, 10 गुना से थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 10 गुना 90 होता है, 9 का 10 गुना 90 और बचा 60, तो नछाक 54 होता है, ऑप्शन नंबर 4। इसको हल करेंगे 10 गुना तो 10 तो आएगा ही हमारे पास, फिर देखेंगे यहाँ पर 6 बचेगा और दशमलव लगाएंगे तो ये 6 60 हो जाएगा, तो नछाक 54 होता है। और 54 से हमारे पास पता चल गया कि आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन। क्लियर है, तो समझ के करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन थे इस सेट में और बहुत ही आसानी के साथ पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। टोटल यात्रा में उसको टाइम जो है, टोटल यात्रा में उसको टाइम लगा है 5 घंटे का, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, टाइम गुणे में चाल। अगर हमको चाल पता चल जाए तो हम समय से अगर गुणा करा दें तो यात्रा की कुल दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी यात्रा में दूरी बराबर होती है और दोनों चालें आपको दिया है, पहली चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, आप बराबर डिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो बराबर डिस्टेंस को आपको पहचानने के लिए करना है, देखिए आधी दूरी आधी दूरी, जब आधी आधी दूरी है तो ये आधी आधी दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पर से एवरेज स्पीड अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो 2xy बटे में x प्लस वाई, तो 2xy करेंगे तो 2 गुणम 21 गुणम 24 और बटे तीनों को अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 45। 3 से काटेंगे तो 15 3 45 होता है, 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24 होता है, फिर 3 से काटेंगे 3 पची 15 होता है, 3 से काटेंगे 3 सते 21 होता है, ठीक है। तो 7 बटे 56 और 56 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 बटे में 5। अभी देखना बुद्धिमानी यहाँ पर यह मत लगाना कि आप इसको दशमलव बनाने लगे, दशमलव बनाओगे भैया फंस जाओगे। यहाँ पर देखना टाइम कितना था, 5 घंटे, तो 5 घंटे समय था कुल लग रहा था, चाल तुम्हारे पास आई 112 बटे 5, तो 5 से 5 तो वैसे भी कट गया, आंसर हमारे पास कितना आ गया, तो आंसर आ गया पहला ऑप्शन 112 किलोमीटर की दूरी है जिस दूरी पे उन्होंने यात्रा करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आसान आसान बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है आपको। पुलिस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, इस चीज़ का आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कभी भी बड़ी भर्ती आती है और बड़ी भर्ती का पेपर कभी बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया है, यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं S1, दूसरी की S2 और दोनों का अनुपात तुमको दिया है 5:6। अब कह रहा है जो दूसरी रेलगाड़ी थी यानी जिसकी स्पीड S2 थी, तो S2 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती, चाल बराबर दूरी और बटे में समय, तो काट देंगे तो 45 कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दूसरे की चाल। अनुपात में देखें तो भैया दूसरे की चाल कितनी है, तो 6 किलोमीटर, तो यही तो 6 बराबर में 90 के, तो 1 बराबर किसके, तो काट देंगे 15 छक्का 90, तो 1 बराबर ये हो गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर 1 का 5 गुना, 5 से गुणा किया, तो इसका भी किससे करेंगे 5 से गुणा और 15 पची 75 हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान से सवाल थे और हमने आसानी के साथ ही इनको हल कर लिया है और ऐसे सवालों को आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, तो देख के आप खुद ही बताइएगा 2019 में क्या क्वेश्चन आए थे जो आसान थे, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। इस बार भी 2024 में भी कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा सा लेवल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थोड़ा आसान ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर बोला है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की तिगुनी है, अगर चौड़ाई इसकी x थी तो लंबाई कितनी है 3x, ठीक है। कह रहा है क्षेत्रफल कितना है 768, क्षेत्रफल आयत का होता क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो 3x इंटू में x कितना आ जाएगा 7 6 8, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पची 15, 3 छंग 18, ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 256 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होता है 16। क्लियर सी बात है। अगर इसके परिमाप की बात करें तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि कितना आ जाएगा 2 इंटू में 4x, x की वैल्यू कितनी आई 16, तो 2 गुणे में 4 गुणे में कितना हो गया 16,
16 चौको 64, 64 का 2 गुना करेंगे भाई कितना आ जाएगा, तो 64 का 2 गुना आ जाएगा हमारे पास 128। 128 मीटर हमारे पास परिमाप आ जाएगा इसका, जो कि हमारे पास बहुत बेसिक सा आंसर होगा और बहुत आसानी के साथ ही हमने इसको हल किया है। कुछ भी देखिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगाया है, पूरा बिल्कुल बेसिक, और बिल्कुल बेसिक से फिर भी आंसर 30 सेकंड से 40 सेकंड में आपका आंसर निकल रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा 3 अंकों की एक संख्या को अगर जिसमें a सैकड़ा है स्थान पर और b दहाई स्थान पर तथा c इकाई स्थान पर है, इस संख्या को abc के रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 से के लघुत्तम समापवर्त से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो संख्या कह रहा है परिणाम क्या होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे संख्या है a b c, अगर इसका गुणा हम 1001 से करा दे तो हमको ये संख्या रिपीट होके फिर से वही मिल जाती है abc। या तो हम इसको ये लिख सकते हैं या तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब 7, 11 और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो तीनों का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इनका आपस में गुणा ही एलसीएम होगा, ठीक है। 13 अगर इनकी बात करें, इनका तीनों का गुणा होता है 1001। क्लियर सी बात है, 1001 तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा गया परिणाम क्या हुआ, ABC। 1001 पूरा कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, ABC। जिसको ये कंसेप्ट पता था उसको हल भी करने की जरूरत नहीं थी और उसने क्या किया, सीधा आंसर किया इसका। अगर बात करें SD यादव किताब में भी है, ये हर एक किताब में आपको मिलेगा। SD यादव किताब ही मेरे हिसाब से इस समय आपको लगानी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। प्रीवियस ईयर से आपको होता क्या है, आपको पता चलती हैं चीज़ें कि आपको पढ़ना कहाँ से क्या कैसे है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या जिसका मान कितना है, 2, 4, 7 x और 8, कह रहा है अगर 44 से विभाज्य होती है, तो 44 से विभाज्यता का नियम का मतलब क्या हुआ, संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए, संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो कह रहा है x अंक को प्रतिस्थापित कर सकता है कौन सा है, तो देखिएगा 11 से विभाज्यता का नियम मेरे भाई क्या होता है, तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, या अंतर दोनों का योग करिए और फिर उन दोनों का अंतर करिए, या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 आ जाना चाहिए या 11 का कोई ना कोई गुणज आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर विषम स्थान कौन, 7, 2, 9, 9 और 8 मिलके कितने हो गए हमारे पास, तो 17 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 4 और x, तो प्लस माइनस कर दिया, 4 प्लस x, या तो आप 0 बना दीजिए या 11 बना दीजिए। तो 0 देखिएगा, 0 कहाँ से क्या बन सकता है, क्या 0 6 में अगर 4 में से हम कोई भी एक अंक की अगर संख्या जोड़े तो 17 हमारे पास नहीं हो सकता, तो हम इसको 11 बना सकते हैं। और 11 बनाने के लिए x की जगह अगर आप 2 रख दें तो 4, 2, 6, तो 17 में अगर 6 को घटा दिया तो हमको क्या मिल गया, 11। तो कहने का मतलब x को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है, तो 2 प्रतिस्थापित कर सकता है x को। अब यहाँ से अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर ऑप्शन से रखते हैं तो 2 और 4 दोनों था, तो 4 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, लेकिन जैसे हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, केवल और केवल 2 हो सकता है। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 को। चलिए अगला सवाल करते हैं और बहुत आसानी के साथ करेंगे। ये रहा अगला सवाल, कह रहा है 256 के वर्गमूल, कितना आसान सा सवाल है। देखिएगा 256 के वर्गमूल 256 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 16। क्लियर सी बात है। फिर कह रहा है 16 के वर्गमूल, अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4। कह रहा है गुणनफल, अगर गुणनफल करेंगे तो 16 चौको 64 आ जाएगा। गुणनफल के परिणाम का वर्गमूल, तो परिणाम का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहाँ पे चला गया, ये रहा। 2 कुर्सियां और 1 मेज की कीमत कितनी है, तो 170 रुपया में खरीदी जा रही है। 2 चेयर है प्लस 1 मेज है और कीमत कितनी है, 170 रुपया। तो कह रहा है 5 कुर्सियां 4 मेज,
5 कुर्सियां प्लस 4 मेज की कीमत कितनी है? तो 530 रुपया है। तो कह रहा है कि एक कुर्सी का मतलब इसका मूल्य बताइए। तो यहाँ पर अगर मेजों को हम बराबर कर दें, बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर दें, तो 17 चौको 68, 680 हो गया हमारे पास, और 4 मेज हो गया, 4 दूनी 8 चेयर हो गया प्लस। अब देखिए इन दोनों को अगर हम घटा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3C और यहाँ पर बचेगा माइनस का 150। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 3 से काट दिया, 3 25 15, 50 आ गया हमारे पास आंसर, जो कि हमने चुटकियों में निकाल लिया और बिल्कुल बेसिक तरीके से निकाल लिया। तो इस चीज़ को जरूर समझ के करिएगा कि हम बेसिक तरीका ही लगा रहे हैं, कहीं भी अभी तक हमने स्मार्ट अप्रोच नहीं करी है कि बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया हो, और शॉर्ट ट्रिक में नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, फिर भी समय कम, क्योंकि क्वेश्चन सारा क्या है, आसान है। अब यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमको लगता है 19 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बंदा करके आएगा, बचे केवल 9 क्वेश्चन जिसने हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो 9 क्वेश्चन भी वो कर देगा। 19 के 19 क्वेश्चन करने योग्य थे। एक्स के बैंक खाते में कितना रुपया है? 90.53 रुपया शेष है। 67.14 रुपया उसने जमा कर दिया। तो अब उसके खाते में बचे कितने रुपया? 7, 6, 7, 15, यही तो रुपया हो गया। उसके बाद उसने कहा 70.16 रुपया निकाल लीजिए, तो निकाल दो 70.16, तो लास्ट में कितना बचा? 1। सभी में से 1 है, नहीं लगा सकते कहीं पर भी आंसर, तो यहाँ पे आ जाओ 7, 8, 87.51, एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी इधर का लो, ये देखो 5 भी आ जाएगा, पूरा भी हल कर सकते हैं, तब भी आप इसको 30 सेकंड में ही लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करिए, कैलकुलेशन से सारे काम आसान हो जाते हैं। अगर आपको बेसिक भी आता है तब भी आप स्पीड में आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला सवाल। 2 संख्याओं का आपको लासा और मासा दिया है, तो HCF आपको कितना दिया है, यानी कि मासा की अगर बात करें तो 2 दिया है, LCM की अगर बात करें तो आपको दिया है 72। कह रहा है एक संख्या, पहली संख्या को अगर x मान ले तो 2 गुने से 2 अधिक है दूसरी संख्या, 2 गुने से 2 अधिक है दूसरी संख्या। अगर यहाँ पर देखिए, अगर तुमने पहला मान रख दिया तो यहाँ पर आ गया 4, और दूसरा मान रख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 2 10। 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब 4 तुम यहाँ पर नहीं रख सकते। अब 4 का ही मल्टीपल ले लो 8। 8 अगर यहाँ पर रखे तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 17 और 18, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 72। एचसीएफ इसका कितना आ गया? तो 2 आ गया। आंसर हमारे पास कौन सा सही हो गया? तो आंसर हमारे पास सही हो गया ऑप्शन नंबर 3, 8 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही आप लोगों ने इसको कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बहुत ही आसान सा अनुपात और समानुपात का सवाल है, जिसमें आपको किसी से भी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको उसने डायरेक्ट बताया होगा बाहर बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा। तो बाहर बाहर वालों का गुणा करना है तो 4/5 गुणे में 9/2 बराबर में अंदर अंदर वालों का गुणा तो 12 गुणे में 10 x बटे में 6। ठीक है, तो काट दीजिए यहाँ से 5 दूनी 10, 10 से 10 पूरा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है 18। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर क्या है? तो आंसर आपका 18 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही आप लोगों ने इसको भी हल कर लिया है। तो बहुत ही आसान से सवाल, आसानी के साथ आप सभी लोग इनको हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा है? तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है 750 के 80% के 120% के 40% को ज्ञात कीजिए। तो 750 के 80% मतलब 80/100 के 120% मतलब 120/100 के 40% मतलब 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब देखिएगा 8 पंचे 40, 8 सत्ती 56, 56 और 4 60 और बटे में कितना था? 100 था और गुणे में कितना भी 12 बरचौक 48, 12 और 4 का गुणा 48। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 6 48। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें से लास्ट में 8 आएगा, वो है ऑप्शन नंबर पहला 288। तो क्लियर सी बात है, यहाँ से लगा सकते हैं आप आंसर यूनिट डिजिट से, यानी कि इकाई अंक से।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, एक वस्तु कह रहा है 300 रुपये में खरीदी गई, उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्चा कर दिए गए, अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेना है, मतलब बेचा जाएगा, जो कि लागत मूल्य का कितना है 110% है। तो 110% कौन है, अंकित मूल्य इसका 110%, यानी कि MRP 110% है किसका, लागत मूल्य यानी CP का 110% क्या है हमारे पास, तो CP का 110% हमारे पास MRP है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंकित मूल्य बोलते हैं। 300 रुपये का खरीदा, 50 रुपये और मरम्मत में लगा दिए, तो हमको वो वस्तु कितने की पड़ी 350 रुपये की। इसका 110% हमने निकाल लिया, तो 110%। और फिर कह रहा है इसको बेचना कितने में है, 20% के लाभ पर, मतलब 120% के इसको लाभ पर आपको बेचना है। तो देखिएगा अगर आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा तो कठिन बनेगा ही कैलकुलेशन मेरे भाई, इसका थोड़ा सा तो कठिन बनेगा ही। तो हमको क्या करना है, हमको निकाल लेना है यहाँ पर DS, जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। 5 3 8 होता है, गुणा में 1 1 2 होता है, फिर गुणा में 2 1 3 होता है। परसेंट और दशमलव का DS पर कोई असर नहीं पड़ता। 8 दूनी 16, 16 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब हो गया इसका DS कितना आया, 3 आया। तो अब हमको चेक करना है DS, इसका 4 4 8 आएगा DS, आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9, इसका DS आया 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10 2 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, बस आंसर हमारे पास यही 3 ही तो आना था। DS का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन का DS होगा वही हमेशा आंसर का भी DS होगा। यहां पर अगर देखेंगे तो 8 4 12, 12 7 19, 19 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1 DS। तो आंसर केवल हमारे पास क्या बना, तो आंसर बना ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए जब 20% और 10% की दो लगातार छूटें दी गई हों। तो बहुत ही आसान सा था, इसको हम केवल एक फार्मूले से कर सकते हैं, x + y - xy और बटे में 100। तो पहले छूट कितनी थी 20, फिर छूट कितनी है 10, माइनस लगा दिया 20 गुणा में 10 और बटे में हो गया हमारे पास 100, 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पर 2 20 10 30, 30 में 2 घट गए, कितना बचा 28%। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 28%। तो देखेंगे बहुत आसान से सवाल थे और इस बार भी बहुत टफ सवाल नहीं आने वाले हैं, तो सवाल आसान ही आएंगे। ब्याज दर ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज कितना है 440। आपको मूलधन यानी कि P दिया है 1000 रुपए, ठीक है, टाइम आपको दिया है 5 वर्ष का, और इसके बाद में SI आपको दिया है कितना 440 रुपए। तो SI बराबर आपको फॉर्मूला पता होता है PRT बटे में 100। अगर कुछ भी आपको नहीं पता, फॉर्मूला तो आपको पता है ना मेरे भाई, तो फॉर्मूला जब पता है तो 440 लगा दीजिए। P आपको 1000 दिया है, गुणे में टाइम 5 दिया है, रेट आपको निकालनी है और बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 8 40, दशमलव लगाया 5 8 40। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 8.8% हमारे पास आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान सा था, बिल्कुल बेसिक लगाया, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में आपको कहाँ से चालू करना है, यहाँ से चालू करना है। SI आपको 440 दिया है, इतनी चीजें आपको दिमाग में करनी है, और दिमाग में जैसे ही आपके हो जाएंगी तो आपके लिए सवाल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, वह समय ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको देखते ही देखो, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि 1000 रुपया ये है, 331 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना बनता है 1331 रुपया, और ये क्या होता है 11 का क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब है 1000, ठीक है। तो कह रहा है समय कितना है, तो समय हम सीधा आंख बंद करके 3 वर्ष लगा सकते थे, या फिर आप फॉर्मूला देख लीजिए, मिश्र धन 1331 हो जाएगा, तो P बराबर क्या होता है, सॉरी SI यानी कि मिश्र धन यानी कि A बराबर क्या होता है P1 + R/100 की पावर N या फिर T, इसी को बोलते हैं। तो A बटे P आ जाएगा, यानी कि 1331 बटे में 1000 बराबर में 1 + 10 बटे में 100 की पावर हो गया N, 0 से 0, 10 × 10 11, 11 बटे 10
की पावर n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 3। तो बेस से बेस कटा, n बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। अगर आपको नंबर पता थे, अगर आपने ऐसे सवालों को लगाया है तो आपको नंबर वैसे भी याद होने चाहिए, और याद भी होंगे बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे नंबर याद होते हैं, मुझे खुद एक्चुअल में अगर बात करूं तो मुझे खुद याद है ऐसा नंबर। तो ऐसे नंबर अगर आपको याद है कि ये क्यूब बनते हैं, क्यूब का मतलब हुआ 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3 साझेदार हैं, ठीक है, 3 साझेदार हैं ए बी सी, और तीनों ने पैसा लाभ किस अनुपात में शेयर किया है? तो ए बी और सी ने 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ को शेयर किया। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है, सी का हिस्सा ए की तुलना में तुम्हारे अनुसार कितना अधिक है? 2 रुपया। क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक है? 200 रुपया। तो ए को बराबर कह के है, तो ए को बराबर है 100 रुपया की। तो पूछ का रहा तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 5, 4, 9, 9 और 6, 15। तो तुमका 15 की वैल्यू बताओ। एक है तो यह का कितना 15 गुना तो है, तो यह एक का कितना हो जी 15 गुना, 15 गुना करियो तो कितना जी 1500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है पहला। कितना आसान सवाल था, साझा का सवाल। साझा का सवाल हर एक सेट में बन रहा है। 2018 के भी अगर आप उठा के देखेंगे तब भी आपको मिलेगा, और 2000 अगर ये 19 वाला देखेंगे तो इसमें भी मिलेगा, और आने वाले भविष्य में जो 18 फरवरी को होगा उसमें भी आपको साझा का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। 3 साझेदार, फिर से देखिए साझा का दूसरा सवाल। एक ही सेट में बैक टू बैक दूसरा सवाल नहीं, वही सवाल है, सेम सवाल है, नहीं अलग है सवाल यहाँ पर आधे हिस्से के लिए। तो कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी, सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत अलग नहीं है। ए बी सी 2, 3, 4, एक नया भागीदार डी शामिल हुआ। डी शामिल हुआ जिसने प्रत्येक ए और सी के आधे हिस्से लिए ए और सी के। तो 4, 2, 6 का आधा कितना हो गया 3। तो उसने कितने रुपये लिए 3, और कह रहा है अब डी के लाभ का हिस्सा अब 100 रुपए है। तो डी के लाभ का हिस्सा यही बराबर है 100 के, तो 1 बराबर 100/3 के। तो कह रहा है कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ भैया 3, 2, 5, 5, 4, 9। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 100/3 गुणे में 9, 3 त्रिका 9, 3 से 100 का गुणा 300। तो आंसर हमारे पास कितना आया? ऑप्शन नंबर 4, 300 रुपया हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत ही आसान सा सवाल था, और आसानी के साथ ही आप सभी लोगों ने इसको किया है। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था। 1-2 सवाल और रह गए होंगे, बाकी सारे सवाल इससे खत्म हो चुके हैं इस सेट के, और हमने बहुत ही स्पीड में सवालों को किया है। तो चलिए लास्ट ही सवाल था, तो हमारे सारे 19 के 19 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो भैया देखिए यहाँ से चीज़ को समझिएगा, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी लगाने जरूरी हैं। पिछले पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप लोग हल करिए, और हल अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल SPC क्लासेस से जुड़िए। SPC क्लासेस से जुड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे? तो आपको वीडियोस भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, GS के भी मिलेंगे, और आने वाले भविष्य में आपको बहुत जल्द हिंदी का भी वीडियो मिलेगा। और हिंदी के ऐसे वीडियो एक वीडियो से भाई 2018-19 में 2-2 क्वेश्चन का सीधा यहीं से फंसा हुआ है। 10 साल पढ़ाने का अनुभव है उमेश सर जी को। उमेश सर जो पढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू 10 या 12 साल हो गए उनको पढ़ाते 12 साल से पढ़ाते उन्होंने सारी पुलिस की भर्तियां भी लेटेस्ट वाली देख चुके हैं। पुरानी भर्ती 2018 और 19 से अगर बात करें तो उनके अकेले एक क्लास से भैया 2 से 4 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।